खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना के भंवर से बाहर निकलेगा, ये भविष्यवाणी किसी ज्योतिषी ने नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण की प्रकृति और आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञों ने की है। खुद केंद्र सरकार भी ऐसा सोचती है। तो फिर इन भविष्यवाणियों की तह तक जाकर देखते हैं कि आखिर उम्मीद की ये किरण कहां जगमगा रही है। सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए खुशखबरी। देश के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली भविष्यवाणी। देश से कोरोना के खात्मे की तारीख तय। मई में देश करेगा कोरोना पर विजय का शंखनाद। जिस मृत्युदूत के चक्रव्यूह में फंसकर पूरी दुनिया छटपटा रही है, उससे जीतकर हिंदुस्तान के बाहर निकलने का वक्त आ पहुंचा है। देश के लोगों की तपस्या सार्थक होने का समय नजदीक है। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा से कोरोना विजय की मुनादी होने वाली है। इन तमाम बातों का आधार वो रिसर्च है जो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में अब कोरोना के दिन लदने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये महामारी हिंदुस्तान से विदा होने वाली है। दरअसल भारत में कोरोना के खात्मे पर बड़ी भविष्यवाणी की गई है। कहा जा रहा है कि 18 जून तक कोरोना 100% खत्म हो जाएगा। कोरोना महामारी पर दो बड़ी भविष्यवाणियां की गई हैं। इन भविष्यवाणियों का आधार कोरोना से जुड़ा डेटा और गहन रिसर्च है। इन भविष्यवाणियों का सार यह है कि भारत में अगले महीने यानी मई में कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 18 जून को देश कोरोना से मुक्ति पा लेगा। पहली भविष्यवाणी सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की है और दूसरी खुद भारत सरकार की। दोनों ने अपने रिसर्च के हिसाब से दावा किया है कि मई का महीना भारत के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। मई का महीना कोरोना महामारी से मुक्ति का महीना साबित होगा। सिलसिलेवार तरीके से इन भविष्यवाणियों पर गौर करें तो इन दावों में काफी दम लगता है। पहली भविष्यवाणी है सिंगापुर की यूनिवर्सिटी की रिसर्च पर आधारित, जिसमें कहा गया कि 18 जून तक कोरोना मुक्त भारत हो जाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने यह भविष्यवाणी की। भारत में 21 मई तक कोरोना के 97% तक खत्म होने का अनुमान है। भारत में संक्रमण पूरी तरह से 18 जून तक खत्म होने का अनुमान है। SUTD की स्टडी में ऑफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे वायरस के फैलने की रफ्तार का विश्लेषण किया गया है। ये डेटा मरीज के ठीक और संक्रमित होने पर आधारित है। दुनिया के बारे में स्टडी का चौंकाने वाला अनुमान है। दुनिया से वायरस के 100% खत्म होने में 8 दिसंबर तक का वक्त लगेगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की यह भविष्यवाणी कितनी सच होती है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की ये स्टडी कुछ उम्मीद भी जगाती है। इस स्टडी में इटली और स्पेन को लेकर जो डेटा दिए गए हैं वो काफी कुछ सही साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी की, जो भारत सरकार के आकलन पर आधारित है। इसमें 16 मई तक कोरोना के निचले स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। दरअसल कोरोना पर भारत सरकार की ओर से गणना पेश की गई है। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में संक्रमण का डबलिंग रेट 5.2 दिन था। 24 से 30 मार्च के बीच में 5.2 दिन में केस डबल हो रहे थे। दूसरे हफ्ते में केस बढ़ने की रफ्तार बढ़ी। 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच डबलिंग रेट 4.2 दिन पर पहुंच गया था। लेकिन तीसरे हफ्ते में यानी 7 से 13 अप्रैल के दौरान डबलिंग रेट 6 का हुआ। फिर चौथे हफ्ते में दोगुने होने की रफ्तार 8.6 दिन पर पहुंच गई और 21 अप्रैल से शुरू हुए 5वें हफ्ते में अब तक डबलिंग रेट 10 दिन का हो गया है। देश में कोरोना महामारी के चरम पर पहुंचने की तारीख 30 अप्रैल बताई गई है। इसके बाद तेजी से घटते हुए ये 16 मई को अपने न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचेगी।
अब अगर दोनों दावों को ध्यान में रखते हुए गौर करें तो काफी कुछ समानता नजर आती है। दोनों ही दावों में मई के एक ही हफ्ते में कोरोना का असर न्यूनतम होने का दावा किया गया है, यानी दोनों ही दावा करते हैं कि मई के तीसरे हफ्ते में कोरोना के 97% खत्म होने के आसार हैं। कोविड-19 पर बनी भारत सरकार की हाई पावर कमेटी ने जो बताया, उसमें सिंगापुर यूनिवर्सिटी की स्टडी को देखकर इतना तो तय है कि भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में जा रही है और जल्द ही इसकी विदाई का वक्त आ पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।